वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 6 जुलाई 2020 और 6 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको डेली करंट मिलता रहे। तो चलते हैं आज की करंट अफेयर्स पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद IBC ने किस दिन आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया? तो ये कब मनाया? ये मनाया 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को। संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBC ने 4 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र दिवस के रूप में मनाया। यह दिन बुद्ध के प्रथम उपदेश बुद्ध के प्रथम उपदेश को उनके पहले 5 तपस्वी शिष्यों को हिरन पार्क, ऋषिपटना, वर्तमान में वाराणसी के समीप सारनाथ, यूपी के निकट स्थित सारनाथ में स्मरण करता है। मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष संबोधन भी पढ़ा गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अभी तक के जितने इंपोर्टेंट मनाए गए जुलाई में, तो 1 जुलाई को मनाया गया था राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और 2 जुलाई को मनाया गया था विश्व खेल पत्रकार दिवस और 4 जुलाई को मनाया गया था एक और इम्पोर्टेंट डे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन एक INVIT स्थापित करने की प्रक्रिया में जो देश में किसी भी सरकारी इकाई द्वारा प्रयोग किया जाने वाला देश का प्रथम आह्वान होगा? तो ये कौन होगा? ये होगा NHAI। राजमार्ग क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए NHAI एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसका जो फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यह देश में किसी भी सरकारी संस्था द्वारा प्रायोजित किया जाने वाला पहला इनवाइट होगा। इसके निवेश प्रबंधक बोर्ड के अध्यक्ष और 2 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति का गठन किया गया है। अब बात आती है NHAI की। इसका फुल फॉर्म क्या है? NHAI। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1988 में। इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में वो है संजीव रंजन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी, 2 से इतनी जानकारी मिलती है। और इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम में स्थापित हो गया है? तो ये कौन हो गया? ये हो गया ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक 23 जून 2020 को पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम यानी NGFS, इसका फुल फॉर्म क्या है? NGFS का फुल फॉर्म क्या है? सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS को 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लेनेट समिट में लॉन्च किया गया था। यह केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण के विकास में योगदान करने के लिए तैयार है। अब बात आती है ADB की। तो ADB का जो मुख्यालय है वो है मांडलुआंग, जो कि कहाँ पे है? फिलीपींस में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक ने पूरे भारत में के 1000 शहरों में ग्राहकों को जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन देने की अपनी योजना की घोषणा की? तो ये किस बैंक ने की? एक ही है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने पूरे भारत के 1000 शहरों में ग्राहकों को जिप ड्राइव इंस्टेंट ऑटो लोन देने की अपनी योजना की घोषणा की। अब बात आती है HDFC बैंक की। तो इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी अगस्त 1994 और संस्थापक इनके HDFC बैंक के विभू वर्गीज और हेडक्वार्टर जो कि है मुंबई। और इसके जो चेयरमैन हैं वर्तमान में वो है
CM वासुदेव और प्रबंध निदेशक जो कि MD हैं वो है आदित्य पुरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केयर रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP विकास दर पूर्वानुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कितना प्रतिशत किया है? ये किया है 4.6, सॉरी इसमें 4.6 नहीं, इसमें 6.4 है। कितना? 6.4, जो कि मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। 6.4। केयर रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के GDP विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.4% कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों पर भी अभी भी प्रतिबंध लगा है। रेटिंग एजेंसी ने मई 2020 में वित्त वर्ष 2021 में GDP में 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान लगाया था। वित्त वर्ष 2020 में देश की अर्थव्यवस्था अनुमानित 4.2% की दर से बढ़ी, लगभग एक दशक में सबसे कम है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जुलाई 2020 में अपने मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से किसे मान्यता मिली? तो ये किसे मिली? ये मिली फ्रीयार ठकराल को। कौन को? फ्रीयार ठकराल, यानी द ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली की छात्रा फ्रीयार ठकराल को उनके मानवीय प्रयास के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता दी गई है। 1 जुलाई 2020 को राजकुमारी डायना के जन्मदिन पर उन्हें रोल ऑफ ऑनर से जोड़ा गया। वेल्स की राजकुमारी डायना की याद में स्थापित इस पुरस्कार को इसी नाम के चैरिटी द्वारा दिया गया है और इसमें द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, द ड्यूक ऑफ सक्सेस का समर्थन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे लंदन में एक आभासी समारोह में द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये कैसे किया गया? ये किया गया कृतिका पांडे को। भारत की कृतिका पांडे को लंदन में एक आभासी समारोह में द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए 5000 पाउंड, कितना? 5000 पाउंड कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया। एशियाई क्षेत्र विजेता ने अंतिम दौर में 4 अन्य दावेदारों को चुनौती दी। इस वर्ष की प्रतियोगिता में 49 देशों से 5000 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने वर्चुअल रेट एक्रॉस अमेरिका यानी VRAM 2020 के पहले संस्करण में सफलतापूर्वक एक पेडियम स्थान हासिल करके इतिहास रचा? तो ये किसने रचा? ये रचा भारत पन्नू ने। लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने 28 जून 2020 को वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका यानी VRAM, क्या? VRAM 2020 के पहले संस्करण में सफलतापूर्वक एक पेडियम स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया। वह एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ में पेडियम स्थान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। रेस एक्रॉस अमेरिका 12 दिन के कट ऑफ टाइम के साथ पश्चिम तट से अमेरिका के पूर्वी तट तक 5000 किलोमीटर की अंतर महाद्वीपीय दौड़ है। कितनी है? 5000 किलोमीटर की अंतर महाद्वीपीय दौड़ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में दिल्ली सरकार 26 जुलाई 2020 तक पूरे शहर में कितने पेड़ पौधे और झाड़ियां लगाने का अभियान शुरू करने के लिए तैयार है? तो कितने ये लगाने के लिए तैयार है? 31 लाख पेड़ पौधे और झाड़ियाँ। दिल्ली सरकार 26 जुलाई 2020 तक पूरे शहर में 31 लाख पेड़ और झाड़ियाँ लगाने का अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। यह महत्व रखता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में पूरे वर्ष उच्च स्तर का वायु प्रदूषण रहता है। सरकार 10 जुलाई से 26 जुलाई तक एक अभियान शुरू करेगी जिसके दौरान 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने एक पहनने योग्य डबल्ड पल्स विकसित की है जो उपयोगकर्ता के उनके चेहरे को छूने से पहले सचेत करता है? तो किसने की? एक ही है नासा ने। नासा ने एक पहनने योग्य डबल पल्स विकसित किया है जो उपयोगकर्ता को उनके चेहरे को छूने से पहले सचेत करता है। गोल्ड पेंडेंट गर्दन में पहना जाता है और जब आप अपने हाथों को अपने सिर की ओर बढ़ाते हैं
तो यह वाइब्रेट करके आपको रोकने के लिए याद दिलाता है। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में लोगों की मदद करना है, जो ज़्यादातर श्वसन बूंदों के माध्यम से होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नासा ने विकसित किया है। इसका नाम क्या है? गोल पेडेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है? तो ये किसने की है? ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक जारी की है। उन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए प्रोस्पेक्ट्स फॉर फेलोशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट FPIS भी जारी किया है। यह अभ्यास डॉक्टरों और रोगियों की सुरक्षा के लिए समान है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए MD के रूप में किसे घोषित किया है? तो ये किसे किया है? ये किया है V सूर्य नारायण को। चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 1 जुलाई 2020 से V सूर्य नारायण को अपना नया MD नियुक्त करने की घोषणा की है। सूर्य नारायण ने S गोपाला रत्नम का स्थान लिया है, जो 41 साल से अधिक 41 साल से अधिक समय तक कंपनी की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होंगे। चोलामंडलम विविधतापूर्ण समूह मुरुगप्पा ग्रुप और जापान स्थित मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जुलाई 2020 में भारत में आने वाले निम्नलिखित कृषि विशेषज्ञों में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह का सदस्य बनाया गया। तो ये किसे बनाया गया? ये बनाया गया प्रोफेसर रतनलाल को और डॉक्टर उमा लैली को। किसे? प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल और उमा लैली। भारत से आने वाले 2 प्रतिष्ठित कृषि विशेषज्ञों को एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह का सदस्य बनाया गया है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट यानी IAAE, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट की डॉक्टर उमा लैली वैज्ञानिक समूह के सदस्यों में से हैं। भारतीय अमेरिकी मिट्टी वैज्ञानिक लाल को जून 2020 में 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता चुना गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय वीनस मिशन शुक्रायान निम्न में से कौन सा संस्थान दूसरी बार शुक्र का पता लगाएगा? तो ये कौन लगाएगा? ये लगाएगा स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स। भारतीय वीनस शुक्रायान 1, कौन सा? शुक्रायान 1 है, यहाँ पर 1 होना चाहिए था, 1 पर स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स यानी IRF दूसरी बार शुक्र का पता लगाएगा। IRF के क्या? IRF के उपकरण विनसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर यह अध्ययन करेगा कि सूर्य से आवेशित कण ग्रह के वायुमंडल के साथ कैसे संपर्क करते हैं। 2006 से 2014 के बीच IRF के उपकरण ASPERA एस्पेरा 4 ने यूरोपीय अंतरिक्ष यान वीनस एक्सप्रेस में वीनस का अध्ययन किया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व एलर्जी संगठन द्वारा विश्व एलर्जी सप्ताह विषय 2020 का विषय क्या था? तो ये क्या था 2020 का विषय? तो ये था एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है। विश्व एलर्जी संगठन द्वारा विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 28 जून से 4 जुलाई तक मनाया गया। यह एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है, इसका जो विषय है इस साल का। विश्व एलर्जी संगठन WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके सदस्यों में दुनिया भर के 103 कितने? दुनिया भर के 103 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय एलर्जी और नैदानिक इम्यूनोलॉजी समाज शामिल है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से जानकारी मिलती है। तो ये तो रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। हमने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअरों में एक नए प्रकार के वायरस की खोज की है? तो ये किसने की? एक ही है चीन ने। तो इसका आंसर बहुत से लोगों ने बताया। और वायरस तो वैसे भी अभी कोरोना चल रहा है तो पता ही होगा कौन फैला सकता है, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते फैला सकता है, लेकिन ये चीन में हो रहा है वायरस, तो ये भी एक प्रकार का घातक
वायरस हो सकता है आगे चल के दुनिया के लिए, तो इसको अभी कंट्रोल किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और चलते हैं कल के लिए क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना हो और आपको जितना भी डिटेल में पता हो उतना आपको बताना है। हाल ही में किस देश में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार $500 मिलियन से अधिक जमा किया है? तो ये किसने किया? ये किया है, जिसका जो भी आंसर हो आप इसको बता देना। और जिस देश के बारे में बात हो उसकी राजधानी, स्थापना कब हुई राजधानी की। अगर अपने देश की बात हो तो उसमें तो और आपको ज़्यादा लिखना चाहिए, क्योंकि अपना तो पता ही होना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।